आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। क्या बहनोई और साली और घर वाली एक ही कमरे में सो सकते हैं, एक ही कमरे में रह सकते हैं? नहीं रह सकते। साली का पर्दा है बहनोई से, तो जायज़ नहीं एक साथ रहना। अगर ज़कात 7.5 तोले सोने पर है तो इस दौर में 5,000 रुपये तोला सोना था और अब तकरीबन 3 लाख रुपए तोला है, तो इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। रोशनी किस पे डालनी है? आपने तो रिपोर्ट पेश की है कि उस वक्त ऐसा था, अब ऐसा है। आप शायद इस पे रोशनी डालना चाह रहे हैं कि 5,000 रुपये तोला सोना था और उस वक्त आपने ज़कात नहीं दी और अब पुरानी ज़कात देना चाहते हैं, तो किस कीमत पे देंगे? तो अगर खाली सोना ही था आपके पास और 1 रुपया भी नहीं था, तो सोने की मौजूदा वैल्यू पे आप ज़कात देंगे। और अगर सोने के साथ कुछ रकम थी तो फिर सोने का निसाब नहीं देखा जाता, 52.5 तोले चांदी की कीमत देखी जाती है, तो फिर कीमत के हिसाब से देंगे। यानी उस वक्त सोने की जो कीमत थी वो कम थी, तो उसी कीमत का 2.5% देना पड़ेगा आज आपको। मैं नौ मुस्लिम हूँ, 6 साल पहले मुसलमान हुआ था तो तुरंत नमाज फ़र्ज हो गई थी। तुरंत बोले तो फ़ौरन। 1 साल मुझे नमाज सीखने में लग गया था, तो क्या मुझे क़ज़ाए उम्री पढ़नी पड़ेगी? बहुत टेंशन में हूँ। अगर आपने नमाज़ें पढ़ी हैं तो फिर क़ज़ाए उम्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो सीखने में टाइम लगा, तो जिस तरह बस अरकान भी अगर अदा हो गए थे ना, जैसे आपको सूरह फातिहा नहीं आती थी लेकिन आप सूरह फातिहा सीख रहे थे और जितनी सीखते थे उतनी पढ़ लेते थे, क़याम कर लेते थे, रुकू कर लेते थे, 2 सजदे, जो यानी जो अरकान होते हैं नमाज के, बेसिक अरकान, तो आपकी नमाज हो गई। क्योंकि गैर मुस्लिम जब मुसलमान होता है ना, तो जितना टाइम उसको सीखने में लगता है, तो वो सीखने वाला टाइम में शरअन वो माज़ूर होता है, तो वो फिर उसकी नमाज हो जाती है। अलबत्ता रकतें और सजदे पूरे होने चाहिए, ये ज़रूरी है। अगर रकतें भी पूरी नहीं थी, क्योंकि रकतें सीखने में तो टाइम नहीं लगता ना, जैसे फजर के 2 फ़र्ज़ पढ़ने हैं आपने, 2 रकतें पढ़नी है, तो अब 2 रकतें और हर रकत में 2 सजदे तो करने ही पड़ेंगे। सीखने में टाइम लगता है, तहियात को सीखने में और सूरह फातिहा और कुरान की कोई सूरत को सीखने में टाइम लगता है। तो इस सीखने में जो टाइम लगा, तो इसमें जिस तरह भी आपने पढ़ ली, आपकी नमाज अदा हो गई है। तो जो नमाजें पढ़ ली हैं, जैसे तैसे भी पढ़ी हों, उनको लौटाने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ी नहीं सिरे से, तो वो तो बहरहाल आपके ज़िम्मे है, फिर उस पर तौबा इस्तिग़फ़ार भी ज़रूरी है। जब भी कोई गैर मुस्लिम मुसलमान होता है ना, तो उसको नमाज में कितना हिस्सा सिखा देना चाहिए फ़ौरन, ये खूब समझ लें। जैसे इस्लाम में दाखिल हो, उसको सबसे पहले जो नमाज का टाइम हो, जैसे कोई गैर मुस्लिम असर के टाइम पे मुसलमान हुआ है, तो उसको फ़ौरन बता दें, भाई अब असर की नमाज आपने पढ़नी है। तो कैसे पढ़नी है? ज़ाहिर है उसको तो नहीं आती, उसको वज़ू करा दें, भाई इस तरह से वज़ू करना है, और ये बता दें असर की 4 रकतें होती हैं, और 4 रकतों में क्या है? क़याम है, रुकू है, सजदा है, 2 सजदे हैं। इस तरह से इतना भी, यानी अल्लाहु अकबर कह के नीयत बांध ले और फिर इस तरह से नमाज पढ़ ले। हाँ, टाइम उसको लगेगा सूरह फातिहा सीखने में। तो सबसे पहले जो चीज़ गैर मुस्लिम को याद कराई जाएगी वो है सूरह फातिहा। जैसे ही सूरह फातिहा याद हो जाए, तो फिर उसको मुख्तसर सी कोई कुरान की सूरत, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अब्तर, ये याद करा दें, या कुल हुवल्लाहु अहद याद करा दें। और तीसरे नंबर पे सबसे पहले उसको अत्तहियात याद करा दें। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये याद करा दें। और तकबीर तहरीमा, यानी नमाज की नियत बांधनी, अल्लाहु अकबर कह के, और नमाज ख़त्म करनी है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इतना उसको आ गई ना, तो बस फ़र्ज़ अदा हो जाएगा उसका। फिर बेशक रुकू सजदे की तस्बीहात ना भी पढ़े तो नमाज हो जाती है इससे। रुकू सजदे की तस्बीहात सीखता रहेगा आराम से, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला। तो नमाज का जो एक ढांचा कायम हो जाता है ना, वो इतना सीखने से भी हो जाता है। तो जब भी कोई गैर मुस्लिम मुसलमान हो, आपने क्या सिखाना है? सबसे पहले उसको कहना है, भाई अभी वाली नमाज पढ़ो, वज़ू करा दें, बेहतर तो ये गुस्ल करा दें उसको। सुन्नत यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई गैर मुस्लिम मुसलमान होता था, गुस्ल का हुक्म देते थे। तो अगर हालत जनाबत में है तो फिर तो गुस्ल फ़र्ज़ है, तो गुस्ल करा दिया उसको, और फ़ौरन बोला, भाई आपने अब वक्ती नमाज़ पढ़नी है, क्योंकि नमाज क़ज़ा ना हो। अब कैसे पढ़ेगा? आप बता दें, भाई असर की नमाज है, 4 फ़र्ज़ पढ़ लो। भाई मुझे तो फातिहा नहीं आती, कोई बात नहीं, फातिहा सीखते रहना, अभी सिर्फ ऐसे कर लो, अल्लाहु अकबर कह के नियत बांध के खड़े हो जाओ। अगर जमात की नमाज हो रही है तो जमात में शामिल कर लें उसको, फिर तो बोले भाई बस अल्लाहु अकबर कह के पीछे खड़े हो जाओ, और इमाम जो कुछ कर रहे हैं आप उसके साथ साथ करते रहो। अल्लाहु अकबर कह के नियत बांधना है और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कह के नमाज ख़त्म करनी है। ये 2 लफ्ज़ तो फ़ौरन सिखा दें, और फिर तीसरे नंबर पे सूरह फातिहा सिखा दें उसको, और कुल हुवल्लाहु अहद सिखा दें, और अत्तहियात सिखा दें। तो सारी ज़िंदगी इतनी भी पढ़ते रहेगा ना, तो नमाज उसकी हो जाएगी।
انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کسی کے دل میں محبت کیسے ڈالیں, کوئی وظیفہ یا قرآن کی کوئی صورت ہے تو پلیز بتا دیں. حلال محبت دل میں ڈالنی ہو تو اس کے لیے دعا ہے. حلال محبت سمجھ شوہر کی محبت دل میں ڈالنی ہے کہ شوہر مجھ سے محبت کرے, باپ مجھ سے محبت کرے, ماں مجھ سے محبت کرے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی محبت کے لیے وظیفے پڑھنا حرام ہے, ناجائز ہے. تو شوہر کے لیے جائز ہے. یا بیوی محبت نہیں کرتی شوہر سے تو شوہر تو کوئی وظیفہ کچھ بس دعا مانگے اللہ سے, بہتر تو یہی ہے. تو یہی ہے بس. اگر سسرال میں رہنے میں مسئلے مسائل ہو رہے ہوں اور الگ رہنے کی یا مسائل حل ہونے کی کوئی صورت بینا نظر آ رہی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کن صورتوں میں طلاق کی طرف جانا چاہیے, کن صورتوں میں کمپرومائز کرنا چاہیے, کیا سوچ کر صبر کرنا چاہیے؟ ہر صورت میں کمپرومائز کرنا چاہیے. صرف ایک صورت میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے کہ بالکل ہی اتنا زیادہ حالات خراب ہو جائیں کہ حدود اللہ پہ قائم رہنا مشکل ہو, ایک دوسرے کو مار دھاڑ شروع ہو جائے, ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائیں, ڈپریشن کی گولیاں شروع ہو جائیں. یہ حالت اگر ہو گئی ہے تو پھر علیحدگی, الگ گھر لینا چاہیے. وہ بھی نہ ہو تو پھر علیحدگی کی طرف جانا چاہیے. جب تک ایسی کنڈیشن نہ ہو تو کمپرومائز ہی کرنا چاہیے. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا, میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. شروع میں سب کے یہاں جھگڑے ہی ہوتے ہیں آج کل, تو اس لیے کمپرومائز ہی کرنا چاہیے, علیحدگی کی طرف نہ جائے. علیحدگی کی صورت میں مسائل اور کم نہیں ہوتے, بڑھ جاتے ہیں مسائل. کیا بہن بھائی ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی دے سکتے ہیں اگر غریب ہیں. روزانہ 160 کلومیٹر سفر کرنا ہو تو نماز کیسے ہوگی؟ اگر شہر سے باہر نکل کے 160 کلومیٹر جانا ہے تو 78 کلومیٹر جانا کا ارادہ ہو تو سفر مسافر کہلاتا ہے ایسا آدمی. تو 160 تو 78 سے زیادہ ہے. تو جیسے ہی اپنے شہر سے باہر نکلیں تو آپ 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھنا شروع کر دیں, لیکن مغرب کی نماز اور وتر پورے ہوں گے.